अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल बेटियां की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि इधर साद के अब्बू की वजह से मामलात बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाते हैं। इधर आयजा वो साद को भरपूर अंदाज से समझाने की कोशिश करती है और उसे बता रही होती है कि तुम्हारा अब्बू ही है जो कि हमें खुश नहीं देखना चाहता और ये चाहता है कि हमारा रिश्ता खराब हो जाए, इसी वजह से वो साजिश कर रहा है। मुझे तो ये नहीं लगता कि बीमार भी है। खैर, ये सारी बातें सुनकर इधर साद से रहा नहीं जाता, यहाँ तक कि वो हाथ भी उठा देता है और फिर कह देता है कि तुम इसी वक्त इस घर से चली जाओ, बेहतर यही होगा क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। जिसके बाद इधर आयजा बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है और फिर अपने वालिद के घर आ जाती है। खैर, इधर फिजा वो बहुत ही ज्यादा अपने शौहर की खिदमतें कर रही होती है और उसका यही नतीजा निकलता है कि इधर दानिश उसकी दिन ब दिन तबीयत बहुत ही ज्यादा बेहतर होने लगती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश भी दिखाई दे रहा होता है। उसे अच्छी तरह से अब अंदाजा हो जाता है कि फिजा उसके किस कदर चाहती है, उससे किस कदर मोहब्बत करती है। जबकि इधर दानिश की अम्मी का इरादा यही होता है कि जैसे ही उसके बेटे की तबीयत दुरुस्त हो जाए और वो ठीक हो जाए तो वो उसकी शादी अपनी मर्जी के मुताबिक करेगी। इसी वजह से वो फिजा को बता रही होती है कि तुम यहाँ पर चंद दिनों की मेहमान ही हो, इसे अपना घर ना समझना और दानिश तो वही करेगा जो मैं उसे कहूंगी। जबकि इधर लाइक उसे नगमा मनाने में कामयाब हो जाती है। वो उसे बता रही होती है कि इससे बेहतर रिश्ता अनम के लिए कोई और नहीं हो सकता। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, उसके बावजूद भी वो रिश्ता रखना चाहते हैं, तो फिर हमें भी अब बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए पुरानी गिले शिकवे और पुरानी तमाम तर बातों को बुलाकर बच्चों को खुशियों को देखना चाहिए। जिसके बाद इधर लाइक आ जाता है अपनी बेटी के पास, उससे पूछता है कि तुम्हारी क्या मर्जी है, तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा क्या फैसला है। तो उसकी बेटी यही कह रही होती है कि अबू जान, जो भी आप फैसला करेंगे मुझे वो मंजूर होगा। पहले भी मैं खुश थी और अब भी जो आपका फैसला होगा मैं उसमें खुश रहूंगी। तो फिर आखिरकार लाइक बता देता है कि मैं राजी हो चुका हूँ। फिर खैर, इसी तरह से कुछ दिन गुजरने के साथ अनम की शादी हो जाती है और वो अपने घर रुखसत हो जाती है। जबकि इधर आयजा वो अपने मसाइल बता रही होती है, उससे अच्छी खासी नगमा की बात होती है और नगमा अच्छी खासी बातें भी सुना रही होती है उसे कि तुम तो अपना घर बसाना ही नहीं चाहती, इसी वजह से वापस आ चुकी हो। जिस पर के आयजा भी खामोश नहीं रहती और यही कह रही होती है कि आप नहीं जानती कि मैंने किस कदर सब कुछ बर्दाश्त करने की कोशिश की है। जबकि इधर साद का अबू तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है कि उसे उसका बेटा मिल गया और वो अपनी मनवाने में कामयाब हो चुका है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि जब साद को अपने वालिद की हकीकत के बारे में मालूम होगा तो उसका क्या रवैया होगा कि वो बिल्कुल ठीक था लेकिन फिर भी उसने सिर्फ और सिर्फ ड्रामा किया अपनी बीमारी का, तो उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी कीमती राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।